बहू, ये तुम मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रही हो? हाँ मम्मी, मैंने तो इनसे कहा ही था कि ये मम्मी का ऑफिशियल लैपटॉप है, इसको मत छुओ, कुछ गड़बड़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। पर ये महारानी किसी की बात सुनती कहाँ है। ये तो खुद को यहाँ की मालकिन समझती है। जरा देख लो आके, कुछ गलती ना की हो। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपका ही काम कर रही थी। आपकी कुछ मेल्स आ रखी थी, बस वही देख रही थी मैं। क्या मेल्स? दिखाओ मुझे, चेक कर लो मम्मी सही से। पक्का इसने कुछ ना कुछ बिगाड़ा होगा, क्योंकि ये कुछ सही तो कर ही नहीं सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। और ये वाली मेल कब आई? ये अभी जस्ट आई मम्मी जी। और मैं अभी थोड़ी देर पहले चेक कर रही थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी मुझे, तो एक मेल तो मैंने रिवर्ट कर दी, बाकी एक आप देख लो। अरे तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? देखा मम्मी आपने, मैंने कहा ही था कि ये कुछ ना कुछ बिगाड़ेगी ही, पर ये किसी की सुनती का है, हमें ना बर्बाद करना चाहती है। ईशु, 1 मिनट, मैं बात कर रही हूँ ना, तो थोड़ी देर चुप रहो। बहू, ये क्या किया तुमने? ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी। क्या हुआ? मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अरे बेटा, तुमने कोई गड़बड़ नहीं की है, बल्कि तुम्हारी वजह से तो सब कुछ ठीक हुआ है। अरे ये फॉरेन क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग न जाने कब से चल रही थी, पर मैं ये डील डन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज किसी को आती ही नहीं है। और तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये तो अच्छा है कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई। और हाँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हें भी। और ये देखो, क्लाइंट ने तुम्हें अप्रिसिएट किया है, कमेंट किया है उसने। ओह, थैंक यू सो मच। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये फॉरेन लैंग्वेज कैसे आती है? मम्मी जी, शादी से पहले मैंने लैंग्वेज के कोर्स किए थे, स्पेनिश, इंग्लिश और जर्मन में। तो बस ये मेल स्पेनिश में था, तो मेरी समझ में आ गया, तो मैंने रिवर्ट कर दिया। अरे बेटा, जब तुम्हें इतना कुछ आता है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें तो हमारा ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए था। मम्मी से मैंने बात करी थी इनसे, पर लक्ष्य सुनो, मुझे कुछ बात करनी तुमसे। हाँ शिखा, बता। तुम जानती हो लक्ष्य, शादी को 1 साल हो गया है, और शादी से पहले तुमने खुद कहा था कि तुम्हें नौकरी करनी तुम कर सकती हो। क्या फायदा मेरा इतना पढ़ने लिखने का, जो मैं तुम्हारी कंपनी में एज ए ट्रांसलेटर काम भी नहीं कर सकती। और तुम करो ना बात मम्मी जी से, वो जरूर इस बारे में सोचेंगी। यार देख शिखा, मैं मम्मी से बात नहीं करूंगा, और मम्मी ऑफिस में नहीं लगाएगी तेरे को। मेरी बात का यकीन कर, और अगर तेरे को बात करनी है तो तू खुद जाके कर ले। अरे पर तुम एक बार कोशिश तो कर ही सकते हो ना, क्या पता वो मान जाए। अगर कोशिश करनी है ना, तो कोशिश तू खुद कर ले। जब तू पढ़ लिख के इतनी आगे पहुंच गई है, तो एक काम कर, कोशिश भी खुद कर। मैं नहीं करूंगा, और ना मैं मम्मी से बात करूंगा। ठीक है, अब उन्होंने ही मना कर दिया तो मैं आपसे क्या बात करती। मुझे पता था कि वो भी मना ही करेंगे और आप भी मना ही करोगे, तो इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, देखो, लक्ष्य वही करता है जो मैं उसे करने के लिए बोलती हूँ, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पर बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना कुछ आता है, और वैसे तुम्हारे भी इसमें कोई गलती नहीं है। आजकल समाज में यही सब चल रहा है, सब अपने बच्चों की शादी करते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे घर में जो बहू आएगी वो सिर्फ घर का झाड़ू पोछा करेगी, घर में ही सीमित होगी। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं खुद ऑफिस जाती हूँ, अपने घर परिवार को मैंने खुद ही संभाला है, तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? देखो, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करवा देती, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगी। क्या सच में? मम्मी, आपका दिमाग खराब हो गया? मैं इस घर की बेटी हूँ, और इस घर के बिजनेस पे ना सबसे पहला अधिकार मेरा है। और ये 2 दिन की आई हूँ, आप इस पर ट्रस्ट कर रहे हो और अपने अपने ऑफिस लेके जाओगे अपने साथ? ईशु, सबसे पहली बात तो ये कि ये तुम्हारी भाभी है, तो अपनी भाभी से थोड़ा प्यार से बात किया करो। और दूसरी बात, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि ऑफिस के कामों में मेरी हेल्प कर दिया करो, लेकिन तुम्हें अपने दोस्तों से, फोन से, शॉपिंग से फुर्सत ही नहीं है, तो भला तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी? और अब मैं तुम्हें नहीं बोलने वाली कि तुम ऑफिस में कोई भी काम करो, समझी तुम? फिर मम्मी, मैंने कहा ना, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है इस बारे में। और बहू, कल से तुम 9 बजे रेडी हो जाना। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस भी चलोगी, और अब से हमारा ऑफिस तुम ही संभालोगी। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया।